पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं, माफ कीजिएगा, पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस ना के बराबर है तो मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। खर्चीले कम होते हैं, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और जब इस तरह से लिटिल फिंगर आपके नीचे की तरफ झुक जाती है या ज़्यादा स्पेस लेती है तो फैमिली से जुड़ाव कम होता है इन लोगों का। अंगूठा इनका काफ़ी अच्छा है, शानदार है। और बैक साइड हल्का सा टिल्टेड है तो दोस्तों की संख्या अच्छी होगी इनकी। दोस्त बहुत जल्द बना लेते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं होता इनका। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और जब इस तरह से पर्व होता है उंगली का इस तरह से, तो राजनीति में जाए ना जाए बट व्यूज़ रख होता है इनका अपना, एक इंटरेस्टेड होते हैं पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है, अपडेटेड रहते हैं ये लोग। इनकी जो हार्ट लाइन है वो स्टार्ट हुई है सटर्न से, तो फैमिली से ज़्यादा पैसे को ये प्रायोरिटी में रखते हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब हार्ट लाइन आपकी 2-3 लाइन से बनी होती है, काफ़ी डिप होती है, डार्क होती है, तो लाइफ झंझटों वाला होता है। और ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में 85-86% लोगों के हाथ में ऐसी ही हार्ट लाइन होती है। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे पाम देखे हैं जिनकी सिंगल लाइन वाली हार्ट लाइन हो। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनकी जो माइंड लाइन है या लाइफ लाइन, हम दोनों बंधन योग से ग्रस्त है। और इनकी माइंड लाइन को आज़ादी मिली है 24 से हो सकता है ये अपने फैसले खुद लेने स्टार्ट कर दे। जब लड़कियों के हाथ में बंधन योग होता है और उनकी जो माइंड लाइन है वो इस योग से जब गुजर रही होती है, तो वो अपने फैसले के लिए किसी न किसी पे तब तक डिपेंडेंट रहती है जब तक उस योग में से मुक्ति इनको नहीं मिल जाता है। तो शादी नहीं हुई है तो फैमिली के किसी न किसी मेंबर पे डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग अपने फैसलों के लिए, या अगर शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग। लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है वो 24 से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके बाद ये अपने फैसले खुद लेने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर लड़के की बात की जाए तो वहाँ मामला कुछ और ही हो जाता है। वहाँ ये होता है कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, यानी पैसे के लिए फैमिली पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और उसके बाद इनकी जो लाइफ लाइन है वो 26 या 27 हम कह सकते हैं, उस एज तक एकदम से बंधन योग चल रहा है, तो तब तक इंडिपेंडेंट होना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद लाइफ एकदम से आज़ाद हो गई इनकी। और अच्छी बात यह है इनकी लाइफ लाइन में कि ऑप्शूट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। देखिए मैक्सिमम अगर 4 या 5 ऑप्शूट हैं अगर आपके लाइफ लाइन पे, तो आप नॉर्मल से अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हैं, ये साइन होता है। लेकिन इनके हाथ में उससे कहीं ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 16। कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे इंक लगा हुआ पाम होता तो सारे दिख जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं लेकिन मुझे दिखते हैं। जब मैं जूम इन करके अच्छे से दिखने बैठती हूँ तो मेरे हिसाब से 21 से ज़्यादा है इनके हाथ में ऑफशूट। और ये बहुत ही ऑस्पिशियस पाम मैं इसलिए भी बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत कम ऐसे पाम देखने को मिलते हैं जिनके हाथ में इतना अच्छा ऑफशूट हो, इतने ज़्यादा ऑफशूट हो। तो तरक्की बहुत है आपके हाथ में, पाम बहुत अच्छा है। हाँ, बंधन योग है आपके हाथ में तो कुछ वक्त प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही बंधन योग से आज़ादी मिलती है तो आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। हम मार्स वगैरह देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है शायद। हल्का सा अगर डिस्टर्ब भी है तो बहुत इतना माइन्यूट सा डिस्टर्ब है यहाँ पे हल्का सा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको होती होंगी, क्योंकि आपका माउंट बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। और जुपिटर जब बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है तो आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाता है, ये आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहती है और मैरिज लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आपका जुपिटर अच्छा है। हल्का सा डेंट है यहाँ पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है। आगे हम ये देखेंगे अगर उस पर क्रॉस होगा
तो फिर आपकी मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर हो गई है तो शानदार होगी। सैटर्न भी आपका अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर अच्छा होता है तो वो भी बुरा होता है सैटर्न के मामले में, लेकिन ये ठीक है, मुझे मीडियम वाला लग रहा है। तो जितनी मेहनत करते हैं उतनी सफलता मिलती है, सफलता में कोई रोड़ा नहीं बनता है इसमें। साइन भी अच्छे हैं आपके सैटर्न पे, और यहाँ पे हल्का सा स्वेलिंग है तो सुबह उठने में आलस तो आएगा। सन माउंट भी अच्छा है आपका, माउंट सभी आपके काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से कोई दिक्कत मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि माउंट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं आपके, और साइन बहुत अच्छे हैं आपके माउंट्स पे। सन का माउंट अच्छा है, यश का शाइन है, तो यश भी मिलेगा आपको और तरीके में बाधा नहीं आएगी। मर्क्यूरी आपका शानदार है, तो बोलने की कला में तो भाई आप तो बहुत महान होंगे। किसी को भी, मतलब कोई भी कैसी भी टेंशन लेकिन इनके सामने बैठ जाए, 10 मिनट इनसे बात कर ले, टेंशन यूं छूमंतर हो जाता है। तो बोलने की कला में आप माहिर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हीलिंग कैपेसिटी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते भी होंगे और उसे हील करने की क्षमता भी होगी। हल्का सा मुझे इम्यूनिटी का प्रॉब्लम लग रहा है, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको दबाया जाए तो ये होता क्या है कि कुछ जो मांस के जो माउंट्स होते हैं वो देखने में आपको फूले वजह से लगते हैं, स्ट्रॉन्ग, मतलब फूल जाता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, पिलपिला सा लगता है हल्का सा। तो हल्का सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वीक है, बहुत कम, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे मौसम बदला तो ज़ुकाम हो गया, इस तरह से। बहुत बड़ा इश्यूज नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है। तो इसके अगर रेमेडीज़ करने हो तो बता दीजिएगा। वेनस माउंट आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, लग्जरियस लाइफ, घर, गाड़ी, बंगला, बहुत बड़ी डील आपके लिए नहीं होगी, बहुत अच्छा वेनस माउंट है। और आपको एडिक्शन भी होगा इन चीज़ों का, इसके बिना आप रह भी नहीं सकते। अपर मास बहुत अच्छा है, निर्भीक होते हैं, निडर बहुत होते हैं ये लोग, मतलब एकदम जैसे आर्मी के लोग होते हैं उस तरह से, किसी भी चीज़ का भय इन लोगों को नहीं होता है, लोगों से मिलना बहुत पसंद कर होता है, और एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन, और लोगों का वेलकम ये बहुत अच्छे से करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं जब जिनसे ये मिलते हैं। इनकी जो मून माउंट है वो भी बहुत ही अच्छी है, बहुत कम हाथ में इतना अच्छा मून का माउंट देखने को मिलता है। पसंद बहुत अच्छी होती है, फॉरेन ट्रिप का मौका ये देता है, फॉरेन से इनकम भी करवाता है। और ये माउंट, मर्क्यूरी माउंट और मून माउंट, या देखिएगा सुंदरता भी देता है, यानी इंसान को लुक वाइज अच्छा भी बनाता है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। अब साइन वगैरह देखते हैं। पे आपके जुपिटर के माउंट पे मुझे क्रॉस भी दिख रहा है, तो मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ ही एक साइन है आपके, अब ये मुझे पहले लगा कि ये फिश का साइन है, लेकिन जब मैंने बहुत गौर से देखा तो ये मुझे लग रहा है ये फिश नहीं है, ये ट्रायंगल है, और वो भी बहुत छोटा सा। इतना छोटा सा भी ट्रायंगल अगर आपका किसी भी, मतलब किसी भी रेखाओं की मदद से अगर सैटर्न पे आपके इस तरह का ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे लोग यूनिवर्स से या भगवान से या जिस भी धर्म से आप होते हैं, ऊपर वाले से कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लोगों को कभी कभी ना फीलिंग आती है कि भगवान इनकी डायरेक्ट सुनते हैं, और ऐसा होता भी है। मैंने बहुत से लोगों के हाथ में इस साइन को देखा है, और एक वक्त के बाद इन लोगों की जो लाइफ होती है वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाती है उनके ऊपर। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी करना है तो पहले उनसे मंजूरी लेनी है, तो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। हाँ, लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है वो बिल्कुल भी उस तरफ इशारा नहीं करती। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, एक मिनट, जब इस तरह से माइंड लाइन होती है स्ट्रेट बिल्कुल, तो ऐसे लोग भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले होते नहीं हैं। ये क्योंकि इन लोगों की लाइफ में इल्यूजनरी वर्ल्ड के लिए कोई जगह नहीं होती। इन्हें ऐसा लगता है कि जो इन्हें दिख रहा है वही सही है। लेकिन इनकी लाइफ में क्या है कि जैसे ही आपके सैटर्न माउंट पे ये वाला साइन बनता है, उम्र के किसी भी पड़ाव में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब आपके लिए भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, और आपको ऐसा लगता है कि वो 24 आवर आपके साथ है। और इतना भरोसा हो जाता है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कि पूजा पाठ में ही बहुत, मतलब पूजा पाठ क्या, मतलब जिस तरह से जिस भी धर्म के आप होते हैं उस धर्म की जो आस्था होती है उसमें काफ़ी वक्त बीतता है ये लोगों का।
यहाँ पे फिश का साइन है, तो ऑब्वियस है कि आपका ना से नहीं आपके पति का कोई ना कोई अच्छा पद आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है और कंफर्टेबल इनकम भी देता है यहाँ पे जो फिश का साइन होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्क्वायर है आपके पाम में, तो मल्टीसिटी का काम करवाता है ये, 2-3 जगह से इनकम करवाता है। जितने स्क्वायर होते हैं उतनी जगह से इनकम ये करवाता है और ये बहुत अच्छा साइन है आपके हाथ में। ट्रायंगल भी है तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। छोटा सा एजुकेशन लाइन है तो व्यवहारिक ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का इनको घमंड नहीं होगा क्योंकि बाय फॉर्क नहीं है। यश का साइन भी बन रहा है आपके हाथ में, काफ़ी अच्छा यश का साइन है, तो यश तो मिलेगा आपको। जैसे होता है ना कि लोग घर में अपने घर वालों के लिए कोई काम करते हैं, या मान लीजिए ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, तो लोग आप रहे हैं लेकिन फेम कोई और लिए जा रहा है, तो वो नहीं होगा। आप घर पे भी किसी का भला करेंगे तो फिर वो आपको याद रखेंगे, आपको भूलने वाले नहीं होंगे। कुछ लोगों के हाथ में फेम साइन होता ही नहीं है, उनको बड़ी दिक्कत आती है, वो सबका भला करते हैं लेकिन लोग हमेशा उनको गलत ही समझते हैं। आपके साथ वो वाला सीन नहीं है। और जब माइंड लाइन आपकी इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा होता है ना कि इनको ज्ञान चाहिए होता है, ये बिना नींद नहीं आती इनको, बिना नॉलेज लिए हुए। अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा मानती हूँ मैं। इतनी बड़ी जब आपकी माइंड लाइन होती है, और साथ ही एक चीज़ और होता है, ये लोग चूज़ी होते हैं, सब कुछ पसंद नहीं आता है इन्हें, बहुत रेयर चीज़ें अच्छी लगती हैं इनको। और इस वजह से हाँ, लाइफ पार्टनर के मामले में भी मैं कहना चाहूँगी, अगर इनकी पसंद पूछी जाए तो ये कुछ अद्भुत सा ही पसंद कर लेंगी। मतलब बहुत रेयर चीज़ें पसंद आती हैं इनको। और ख़ास होते हैं ऐसे लोग जिनकी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है। और जब आपकी जो उंगलियां हैं और हथेली की जो साइज़ है वो जब एकदम से बराबर होती है, ऐसे लोग नपा तुला हुआ व्यवहार रखते हैं। व्यवहार मतलब बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, सदगुरु वगैरह होते हैं, बड़े बड़े, अब ऐसे नहीं कि कोई भी प्रवचन देने बैठ गया तो भाई उसको भी आप बोल देंगे। जो बड़े लेवल के सदगुरु वगैरह होते हैं, जो भगवान बुद्धा की बात भी ले लीजिए आप, या जितने भी जिस भी धर्म में जो बहुत अच्छी प्रवक्ष मत माफ़ कीजिएगा, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, फंबल हो गया, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके पाम की साइज़, उनके उंगलियों की साइज़ लगभग बराबर होती है, तो आपकी भी है। और साथ ही बांसल हाथ है, तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग। और चौड़ाई और लंबाई लगभग बराबर है, मेहनती होते हैं और मेहनत से अपनी लाइफ को अच्छा करते हैं। अब एज वाइज कैलकुलेशन पे चलते हैं, देखते हैं एज के साथ साथ इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहली बात तो ये कि बंधन योग है, और बंधन योग जैसे आता है तो लगातार आपके हाथ में बदलाव होता है। मैं जो भी एज प्रेडिक्ट करने वाली हूँ, प्लीज़ उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके आप कैलकुलेट करते जाइएगा अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको पहले पता है कि आपके साथ पहले क्या क्या हुआ है। तो पहली चीज़ ये, एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बचपन बहुत अच्छे से गुजरा होगा इनका, क्योंकि काफ़ी खाते पीते परिवार से ये बिलोंग करने वाले मुझे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी जो लक लाइन होती है, जो बेसिकली आप बचपन से आपके साथ जुड़ी हुई होती है, और वो जब केतु से स्टार्ट होती है और अच्छे तरीके से स्टार्ट होती है, तो बचपन इन लोगों का काफ़ी अच्छा गुजरता है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते पेरेंट्स जो होते हैं इनके। 17, 18, 19 ये 3 साल लगातार बदलाव आया है इनकी लाइफ में। और वो बदलाव किस तरह का है, क्या है, वो नहीं, लेकिन हाँ, स्टेबल लाइफ नहीं होगी 3 साल। किसी न किसी, या तो शहर बदलता है, जगह बदलती है, नौकरी बदलता है, स्कूल बदला होगा, या शहर भी हम कह सकते हैं। तो चेंज होता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज तो आता है। वो आया है 20 से लेकर के 20 से लेकर के, भले इस बीच में 2-3 चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करने वाले हैं। और 26 तक पूरी तरह से यव बन रहा है इनके हाथ में, वो भी 2 यव। और जब यव का साइन आपका बनता है हाथ में, तो लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है। मतलब देखिए, लाइफ में जैसे अगर किसी लड़के के हाथ में ये साइन हो तो उसकी लाइफ उस वक्त तक स्टॉप हो जाती है, ना तो जॉब लगता है उनका, ना लाइफ अच्छे से वो गुजार पाते हैं, और डिप्रेशन वाला माहौल होता है। लेकिन जब लड़की के हाथ में इस तरह से यव का साइन हो, तो ऑब्वियस है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल वो बिल्कुल भी उसे इस तक नहीं करने वाले हैं। यानी
जो मिल रहा है ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, और ज़्यादा सोच भी नहीं पाते हैं, और सोचते भी हैं तो गलत ही होता है वो फिर। लेकिन 26 से इनकी लाइफ पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, और बहुत ही शानदार एक तरक्की के साथ आगे बढ़ते हुए 26 से बहुत बड़ा अचीवमेंट। देन आफ्टर 28 बड़ा अचीवमेंट, 29 में बड़ा अचीवमेंट। मतलब अच्छी बात पता है क्या इनके हाथ में, एक तो ऐसा नहीं है कि इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें कभी देखनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, ठीक ठाक फैमिली होगी इनकी। और बदलाव भी इनिशिएशन में हुआ, ये आपका साइन भी इनके हाथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनकी माइंड लाइन बता रही है कि स्मूथ लाइफ होगी इनकी। लेकिन 26 इससे पहले आपकी लाइफ क्या थी है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 26 से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। 26 अमेजिंग चेंज होगा। 28 में अगेन बहुत बड़ा चेंज, 29 में फिर से चेंज, 31 में कह सकते हैं, 31 में राहु की लाइन है जो थोड़ी मतलब 6 मंथ के लिए डिस्टर्बेंस होगा, तो हो सकता है मनी का लॉस हो, कहीं प्रॉपर्टी में अपने पैसे लगाए और वो वापस ना आए, तो वो वाली चीज़ होगी। लेकिन हाँ, हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज़ नहीं है, अदर कोई इश्यूज़ नहीं है। 31 में राहु की लाइन आई, 34 में अगेन ऑफशूट, 37 में अगेन ऑफशूट, 41 में अगेन ऑफशूट, और 54 में बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज, और देन आफ्टर 57 में बड़ा चेंज। और उसके बाद मैं नहीं करती प्रिडिक्शन, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये, और इस बीच में फिर कभी मौका मिलेगा अगर 10 साल के बाद, तो फिर से एक बार एनालिसिस करवा लीजिएगा, क्योंकि 10-12 साल में थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये ऑफशूट नहीं बदलेगा आपको, ये तो तरक्की मिलनी तय है, लेकिन हो सकता है कि राहु का जो दुष्प्रभाव है यहाँ पे 31 में, उसमें कमी आ जाएगी। तो 5-6 साल के बाद फिर से होगा, तो एक बार चेक करवा लीजिएगा पाम में कि राहु की लाइन में चेंज आया कि नहीं। लेकिन 31 वाला प्लीज़ आप रेमेडीज कर लीजिएगा मुझसे मांग के। अब आप दिखाती हूँ मैं आपको कि ये जो 26 में जो आपको लाइफ में उपलब्धि मिलने वाली है, वो उसका साइन आपके लक लाइन पे है कि नहीं है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे हाथ में चेंजेस आते हैं, उसके साइन हमारे हाथ में माइंड लाइन पे या लक लाइन पे बनते ही बनते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। 26 में जो पॉजिटिव चेंज आपके पाम में आने वाला है वो है ये वाला, ये जो लक लाइन आपकी, अब ये लक लाइन बिल्कुल अलग से इनिशिएट हुई है आपकी, जो कि मून माउंट से स्टार्ट हुई है। और मून माउंट से स्टार्ट होती है यानी बाहरी लोगों की मदद से मदद बहुत ज़्यादा मिलती है इंसान को। ये आपकी एक्टिवेशन मोड है इस लक लाइन का। 24 या 22 कह सकते हैं, 22 के आसपास से ये इसका एक्टिवेशन मोड है, और 26 में ये एक्टिवेट हुआ है अच्छे से, यानी उसके बाद आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वी शेप बन रहा है, और वी शेप जब भी बनता है इसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, ये आपको फेम भी देता है और पैसा भी देता है। तो 26 से ये स्टार्ट हुआ है। और एक चीज़ है, ये बड़ा अजीब है कि ये जो आपकी बचपन से जो लक लाइन आपके साथ जुड़ी हुई है वो जैसे ही ब्लॉक हो रही है यहाँ पे, ये 22 के आसपास से वो ब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है, और यहीं से ये नई वाली लक लाइन इनिशिएट हुई है। तो जो पहले जहाँ से होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की है या कोई भी लड़का है, तो अगर लड़का है तो जॉब चेंज हुआ है, अगर आप जॉब कर रही हैं तो हो सकता है आपने जॉब चेंज किया उस एज में, या फिर जहाँ से आपके खर्चे के लिए पैसे आ रहे थे वहाँ से ना करके कहीं और से आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है 22 या 23 में, वो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ यहाँ पे कि क्या चेंज हुआ है। और उसके बाद जो 31 में, माफ़ कीजिएगा, 29 में जो बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बड़ा ऑफशूट दिख रहा है, वो ये है कि अगेन यही लक लाइन, यहाँ तक तो ब्लड हो रही है, बहुत मुश्किल से पैसे आ रहे हैं आपके पास, जो बचपन जहाँ से पैसे आ रहे थे, ये बचपन से होता है ना, मतलब कैसे समझाऊँ मैं कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने शब्दों में ही उलझ जाते हैं। मतलब ये कि जो चीज़ें बचपन से आपके साथ जुड़ी हुई थी उसमें फिर कमी आ गई, और देन आफ्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा है, आपके हाथ बता रहा है कि 29 से वो फिर एक्टिवेशन मोड में आ रहा है, यानी 29 से एक नया सोर्स आपसे जुड़ेगा, पैसे का एकदम नया होगा, और
हो सकता है कोई ना कोई वर्क वगैरह स्टार्ट हो आपके हाथ में, कोई कुछ नया काम स्टार्ट होने वाला है 28 या 29 से। 28 भी मान सकते हैं, ये 28 भी हो सकता है। और यहाँ पे 26 में विष्णु का चिन्ह बन रहा है आपके हाथ में, वी शेप, जो कि पॉजिटिव है। अब 31 की राहु की लाइन जो टेंशन दे रही है। और एक चीज़ ये भी करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आगे। ये 32 या 31 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइनेंशियल लॉस दिखा रही है 31 के आसपास, क्योंकि एक सॉलिड लाइन ने काटा है आपकी मनी लाइन को, और दो बार काटा है, तो कोई ना कोई हल्का सा लॉस मुझे दिख रहा है 31 के आसपास। और देन आफ्टर 34 के आसपास भी कट्स दिख रहे हैं मुझे, और उसके बाद स्मूथनेस आई है। उसके बाद कोई नया काम आपका इनिशिएट हुआ है यहाँ से। तो हो सकता है अब क्या काम होगा वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ नया इनिशिएट होने वाला है 34 के बाद से। और ये 31 से लेकर के 34 तक आपकी माइंड लाइन पे भी मुझे दबाव दिख रहा है। 31 से लेकर के यहाँ तक 34, ये 3 साल यहाँ पर भी दबाव दिख रहा है। तो 31 से लेकर के 34 तक थोड़ा सा सतर्क रहना है। और पैसे को लेकर के, क्योंकि ये मनी का ही मामला मुझे लग रहा है, पैसे का ही मामला लग रहा है, तो उस वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और एक चीज़ है, मुझे यहाँ माइंड लाइन पे दिख रहा है, एक माइंड लाइन पे आपके दबाव बन रहा है। ये एज होगी, ये 1.5 साल का दबाव है। 35 और 36, 34, हाँ 34 2 या 3 मंथ से लेकर के 35 लास्ट तक, ये दबाव जो भी आप माइंड पे लेने वाले हैं उस चीज़ में, वो बेकार है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। क्योंकि जैसे ही हाफ सर्कल नीचे की तरफ से बनता है आपके माइंड लाइन पे, यानी आप दबाव तो ले रहे हैं किसी भी बात का, आपके ऊपर प्रेशर है, बट वो प्रेशर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको प्रॉब्लम दी है तो सॉल्यूशन देना भी उनका काम है। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आगे आपको आएगी तो प्लीज़ ज़्यादा दबाव दिमाग में नहीं लेना है, क्योंकि सभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके हाथ में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। लक लाइन भी आपकी 2 या 3 है। एक तो ये बहुत अच्छी लक लाइन है आपकी, काफ़ी अच्छा इनकम देगी आपको। और ये वाली स्टॉप हुई है 22 के आसपास से, 22 या 23 के आसपास से, बहुत पतली हो गई है तो मुश्किल से इनकम आती है। लेकिन फिर एक्टिवेशन मोड जो है इसका 28 से स्टार्ट हो गया है, तो वो ठीक है। और एक अच्छा सा जो 34 में मुझे ऐसा लग रहा है लॉस ही है ये 35 में ऑफशूट है कि नहीं आपके पास में, मुझे वो देखना है। 1 मिनट, मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। नहीं जी, ये जो 34 वाला है आपके हाथ में, ये वाला इस पाम पे, यहाँ पे और इस पाम पे जो इन्वेस्टमेंट है ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। ये मैं गलत बता रही थी, ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है 31 वाला, ये गलत है। तो 31 में जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो बिल्कुल गलत होगा। वहाँ पर पैसे नहीं लगाने हैं, दिमाग में याद रखिएगा। 30 और 31 के आसपास जो पैसे आप कहीं पे लगाने वाले होंगे तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिएगा। पैसे आपने लगाने हैं 34 में, बहुत सही पैसा लगेगा आपका। और इनफैक्ट वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाने वाला है, और बहुत ही अच्छी जगह पे आप पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद एक नया काम भी आपका इनिशिएट होने वाला है। तो 31 में अलर्ट रहना है बस। उसके बाद आपकी लाइफ में मुझे कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। 26 से आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लाइफ लाइन है आपकी। और यहाँ पे आपके स्टार का साइन बन रहा है कि केतु के पास, यहाँ पे जब भी स्टार का साइन होता है तो ये अचानक आपको सफलता दिलाता है। अचानक मीन्स जैसे आपने बिलीव भी नहीं किया है, कोई भी सेक्टर, कोई भी दिशा है, आपने नहीं सोचा है कि भाई वहाँ से पैसे आने वाले हैं, या मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, या फलानी कंपनी में मैं जॉब लेने वाला हूँ। आपने सोचा नहीं है वो काम, लेकिन हाँ आपका वो काम बनता है और आपको उस काम से बहुत ज़्यादा इनकम होता है आपका। तो ये अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता देती है ये स्टार की साइन। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और इसका आपको लाइफ में एक बार फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और मिलेगा ही, क्योंकि लाइफ में एक बार ये आपको जैकपॉट देता है।
ये तो फाइनल है, क्योंकि अभी तक मैंने 3 लोगों के हाथ में साइन देखा। एक तो डॉक्टर के हाथ में था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में था जो कि एक्साइज में काम कर रहे थे, और एक और इंसान के हाथ में है जिन्होंने इस बार PCS, माफ़ कीजिएगा, पिछली बार मतलब पिछले दफ़े PCS क्वालिफाई किया था। तो लाइफ में एक बार ये जैकपॉट देता है। अब आपकी दिशा बताएगी। मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप देखते हैं आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की क्या चांसेस है, लेकिन आपने बोला नहीं है, पूछा नहीं है मुझसे, तो ऐसे बनता तो नहीं है देखना। फिर भी देख लेते हैं एक बार। पिक्चर क्लियर नहीं है इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से निकल रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तभी उस पॉइंट पे मैं कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन अगर आपको जानना है गवर्नमेंट सेक्टर वाले बात को लेकर के, तो प्लीज़ यहाँ के क्लियर पिक भेज दीजिएगा मुझे, और यहाँ की भी। उसके बाद इनकम आपकी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके हाथ में कोई भी साइन है, हाँ ये वाला साइन बहुत पॉजिटिव होता है, अदरवाइज़ आपके हाथ में कोई भी साइन है, लेकिन अगर आपकी लाइफ लाइन पे ऑफशूट नहीं है, आपकी लक लाइन अच्छी नहीं है। और एक चीज़ और है, आपकी लक लाइन पता है, एक जो यहाँ से इनिशिएट हुई है 29 से, और ये जो 35 से इनिशिएट हुआ, इसमें बहुत पैसा है इस लक लाइन में। आप लोग भी देख लीजिए, इस तरह की अगर जिनकी भी लक लाइन होती है इस तरह की, ये बहुत पैसा देती है। मतलब मेहनत अगर आप कर रहे हैं 10 रुपये कमाने का, तो आपको 1000 आएगा हाथ में, इस तरह से ये पैसा देती है। आप हाथ आपका बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और मेहनत के बल पे भी काम बनता है इन लोगों का। बहुत अच्छा हाथ है, ऑफशूट बहुत है, इनकम बहुत है आपके हाथ में, पैसा बहुत है भाई, तरक्की बहुत है। और मुझे उसके बाद मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा है आपके हाथ में बताना। हाँ, अरे हाँ, बहुत अच्छा। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे फिश का साइन बना है। पता है बहुत कम हाथ में मुझे नहीं लग रहा कि मैंने अभी तक किसी के हाथ में शायद ये फिश का साइन प्रेडिक्ट किया। अगर किया होगा तो बहुत लकी होंगे वो। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये एक लाइन यहाँ से ऐसे चली और ये यहाँ से ऐसे, ये फिश का साइन आपके हाथ में। आप लिख के रख लीजिए, आपके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद और इतना घर रहने वाला है कि आप सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने। बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, ज़मीनें बहुत होती हैं, प्लॉट्स वगैरह बहुत होते हैं, घर बहुत होता है। मतलब एक नहीं 5-6 घर होते हैं लोगों के पास खुद के, यानी प्रॉपर्टी बहुत होता है। बैंक से ज़्यादा दिखने वाली प्रॉपर्टी होती है इनके पास। तो काफ़ी ऑस्पिशियस पाम है। आपके पाम को लेकर के कोई भी तर्क वितर्क करना या झूठ है, लेकिन हाँ 31 में देखिए आपके पाम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात कहीं भी नहीं है, काफ़ी अच्छा पाम है ये। हाँ प्रेशर है माइंड पे, तो क्या कर सकते हैं, वो रहता है। बंधन योग है तो प्रेशर तो रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 26 के बाद ऐसे भी आपकी लाइफ जो है वो पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज़ आप अनावश्यक प्रेशर दिमाग पे मत डालिएगा। और हाँ एक और चीज़, किसी को भी पैसा दीजिएगा तो वो वापस नहीं आएगा। मतलब उधार वगैरह जो इंसान देता है वो दीजिएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, आने में दिक्कत आ जाएगी फिर। बाकी आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, आपका हाथ बहुत अच्छा है, साइन बहुत अच्छे हैं। और जब इस तरह से पाम का कलर होता है, वाइटिश होता है और रेड होता है, और लड़कियों का पाम जब इस तरह का होता है तो ये पैसे के लिए मैग्नेट का काम करता है, पैसे को आकर्षित करता है ये पाम। तो पाम बहुत अच्छा है। आपका आने वाला कल बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कोई सवाल बचा हुआ है। अगर कोई सवाल बच गया है जिसका आंसर मैंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और आप जितने ज़्यादा मुझसे सवाल करेंगे मैं उतने अच्छे से आपका पाम एनालिसिस कर पाऊँगी। ये मैं सभी से कहती हूँ, जितने भी यूज़र हैं मैं सभी से कहती हूँ कि आपके पास जो भी सवाल हैं प्लीज़ आप पूछा करिए। अदरवाइज़ अगर आप सवाल कम पूछेंगे तो मेरे सोचने का लेवल भी फिर डाउन हो जाता है। फिर मैं वही चीज़ें बता पाती हूँ जो मुझसे पूछा जाता है। फिर मेरा फोकस फिर उतनी ही पॉइंट पे रहता है। आपको ब्रॉडली कुछ चीज़ें जाननी है तो फिर आप ब्रॉडली क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा सवाल रहेंगे तो फिर वीडियो भी उतनी बेहतरीन तरीके से बन पाएगा। अदरवाइज़ इनके पाम बहुत अच्छा है, बहुत ही ऑस्पिशियस पाम है ये, काफ़ी रिच महिला का पाम मुझे लग रहा है। और रिच होंगी भी, नहीं है तो होने वाली है, क्योंकि 26 इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल पे या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।